नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवाड़ी अपडेट। कोरोना काल में हर कोई आर्थिक संकट से जूझ रहा है और जो स्कूल हैं वो पता नहीं कि कब खुलेंगे, लेकिन इस बीच जो आर्थिक संकट के साथ साथ में स्कूलों की जो अतिरिक्त फीस है वो अभिभावकों को सता रही है। अलग अलग तरीके की अभिभावकों की शिकायतें आ रही है और क्या कुछ नियम है, कहाँ अभिभावक शिकायत करें और किस तरह से जो स्कूल मनमानी करते हैं उनके खिलाफ एक्शन कराया जा सकता है। एडवोकेट कैलाश चंद हमारे साथ हैं जो लगातार इस तरह के मुद्दों पर काम करते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। कैलाश जी, स्वागत है आपका रेवाड़ी अपडेट पे। नमस्कार जी। क्या नियम है और किस तरह की शिकायतें फिलहाल आ रही है? देखिएगा, जब से लॉकडाउन लगा है मेरे पास पूरे प्रदेश लेवल से शिकायतें आ रही हैं अभिभावकों की कि हमारे बच्चों को फीस ना भरने की वजह से स्कूल से बाहर कर दिया है, ऑनलाइन क्लास से बाहर कर दिया है। इस प्रकार काफ़ी शिकायतें आ रही है और फीस भी किस प्रकार की, उसके बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगा कि जो ये निजी स्कूल हैं, ये जिस बच्चे का एक बार स्कूल में दाखिला हो गया उसी बच्चे से प्रत्येक वर्ष हर साल एनुअल चार्ज, बिल्डिंग फंड, स्मार्ट क्लास, साइंस लैब, इंग्लिश क्लास के नाम से जो अमान्य मद है, सरकार से अप्रूवल हेड है ही नहीं, उन हेडों के नाम से ये फीस वसूली की जा रही है जो बिल्कुल नियमों के खिलाफ है। अब समस्या ये आती है, अभिभावकों को हम बता तो देते हैं कि ये नियमों के खिलाफ है, अभिभावक उसकी शिकायत कहाँ करे? अभिभावक के सामने ये समस्या है, उसको उस रास्ते का नहीं पता कि किस अधिकारी के पास में जाए। तो उसके बारे में मैं अवगत कराना चाहूँगा कि प्रत्येक डिविजनल कमिश्नर को ये पावर दी गई है, वो फीस एंड फंड रेगुलेटरी कमेटी एक बनाई है। उस फीस फंड रेगुलेटरी कमेटी के चेयरमैन डिविजनल कमिश्नर हैं। तो उन डिविजनल कमिश्नर को शिकायत भेजेंगे, उसमें डीसी को भी कॉपी कर सकते हैं। उस डिविजनल कमिश्नर की उस फीस के बारे में 2 महीने का टाइम पीरियड होता है कि उस फीस के समस्या के बारे में फैसला करे। अगर डिविजनल कमिश्नर 2 महीने में फैसला नहीं कर पाता है तो उसके बाद में 1 महीने का अपील का टाइम होता है डायरेक्टर को। तो ये डायरेक्टर भी अगर नहीं करता है तो फिर न्यायालय का भी रास्ता अपनाया जा सकता है। परंतु जहाँ देखने में आता है अधिकारी इसमें सीरियस है नहीं, ना डायरेक्टर लेवल से ना डिविजनल कमिश्नर लेवल से। तो ऐसा लगता है कि या तो इन स्कूलों की अधिकारियों से मिली भगत है या कुछ ये चीज़ें भी सामने आई हैं कि इन स्कूलों के ऊपर कार्रवाई इसलिए भी नहीं होती कि जितने भी स्कूल हैं ये या तो राजनीतिक लोगों के स्वयं के हैं या उनके किसी मिलने वालों के, इसलिए अधिकारी भी वहाँ अपने आप को पंगु महसूस करते हैं। तो इसमें यही है कि अभिभावक जो हैं लीगली तरीका अपनाएं और डिविजनल कमिश्नर को शिकायत दें, उसके बाद में नहीं सुनवाई होती है तो फिर उसके में न्यायालय की तरफ जाएं। इसमें पीड़ित तो लगभग काफ़ी लोग हैं, लेकिन शिकायत कुछ नामात्र लोग ही करते हैं। ये कारण हो सकता है कि लोग जब शिकायत ही नहीं करेंगे तो एक्शन कहाँ से होगा? देखिएगा, हाँ, ये है कि अभिभावक शिकायत करने में आगे कम आते हैं, उसका एक कारण है, मजबूर है अभिभावक के दिमाग में ये डर है कि जिस स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ रहा है उस स्कूल ने अगर मैंने शिकायत कर दी तो वो स्कूल मेरे बच्चे के साथ शोषण करेगा। ये एक डर बैठा हुआ है स्कूल अभिभावकों के मन में। तो इसके लिए हम बार बार जागरूक करते हैं कि किसी बच्चे के साथ शोषण नहीं कर सकता कोई भी स्कूल। अगर इस प्रकार कोई करता है तो उसके लिए बाल संरक्षण आयोग है, वो उसके तहत भी कार्रवाई होती है और अदरवाइज अधिकारी लेवल पे भी ये निपटान हो जाता है। क्या कुछ जो नियम है इसको लेकर, क्या कुछ नए कानून आए हैं अभी, उसके बारे में थोड़ा और बताइए। देखिएगा, अभी एक लेटेस्ट हरियाणा सरकार ने अमेंडमेंट किया है किताबों के बारे में। तो किताबों में क्या है कि हरियाणा प्रदेश में जितने भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल हैं उन सभी के अंदर एनसीईआरटी किताबें या संबंधित बोर्ड की किताबें ही पढ़ाई जा सकती हैं, अन्य किसी बोर्ड की किताबें बिल्कुल लगाई नहीं जा सकती। ये कानून में प्रावधान कर दिया गया है। तो इस प्रकार अगर किसी स्कूल में एनसीईआरटी के बजाय कोई और किताबें पढ़ाई जा रही हैं तो उसका भी अभिभावक शिकायत करें, ताकि एक अमीर और गरीब की समान शिक्षा हो पूरे देश में। एक ही छत के नीचे अमीर गरीब के बच्चे पढ़े, हम ये चाहते हैं। एक वेबसाइट का भी आप बता रहे थे कि उस वेबसाइट पे जो तमाम प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको अपनी पूरी डिटेल्स, किस संस्था से वो चला रहे हैं या कितने बच्चे उस स्कूल में कितनी फ़ीस ले रहे हैं, ये एक पूरा लेखा जोखा शायद एक वेबसाइट पे भी लेकर आ रहे हैं। और अभी जो नियम होता है कि फॉर्म 6 के लिए भी जब वो नियम 134A के तहत जब दाखिले होते थे, हालांकि अभी बंद कर दिया आई थिंक वो।
देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें नियम 134 की। नियम 134 को अभी तक सरकार ने ऐसी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की है कि उन्हें बंद कर दिया गया है। हाँ, ये है कोरोना काल में अभी फॉर्म ओपन नहीं किए हैं, उसके लिए हमने एक दो बार पत्राचार भी किया है। अगर अधिकारी इसमें गंभीरता नहीं दिखाएंगे तो हम दोबारा न्यायालय में जाएंगे और गरीब बच्चों के दाखिले इसमें भी कराएंगे। दूसरा, फार्म 6 की आपने जो बात रखी, फार्म 6 का ये है कि प्रत्येक स्कूल को 31 मार्च तक फार्म 6 एक जमा करना होता है। उस फार्म में पूरे स्कूल की पिछले साल की ऑडिट डिटेल डालनी होती है कि स्कूल को कितना प्रॉफिट हुआ, कितने खर्चे हुए, कितना क्या कुछ, वो सारी चीज़ें उसमें डालनी होती है। तो इस प्रकार ही फीस बढ़ोतरी कर सकते हैं। अगर और वैसे भी अब लॉकडाउन से तो 2019-20 का जो फीस स्ट्रक्चर था उससे ऊपर फीस बढ़ा ही नहीं सकते, ऊपर से गाइडलाइन आ गई है सरकार की। तो अगर इस तरह कोई फीस भी बढ़ाता है तो उसके लिए भी शिकायत कर सकते हैं। और ये फार्म नंबर 6 में मैंने कई बार देखा कि कुछ स्कूल एनुअल चार्ज वगैरह को शो ही नहीं करते, जो कि एक 420 का मामला बनता है। तो ऐसे स्कूलों के ऊपर भी हम कार्रवाई करवाने के लिए आगे आएंगे। दूसरा, अभी आपने एक बात रखी कि CBSE से एक गाइडलाइन जारी हुई है कि वेबसाइट पर पूरी डिटेल डालनी होगी। तो उसके बारे में ये है, अभी मैं आपको वो फार्म गाइडलाइन की कॉपी आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये 5 पेज की एक कॉपी है। इसमें CBSE ने ये किया है कि प्रत्येक स्कूल पूरे देश में कहीं भी है, किसी भी स्टेट में है, तो वो अपनी वेबसाइट में कॉलम बनाएगा। उस कॉलम में क्या करेगा कि स्कूल किस संस्था से रजिस्टर्ड है, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता कि ये किस संस्था से रजिस्टर्ड है, तो वो शिकायत वगैरह फिर किस नाम से करिए, कन्फ्यूजन रहता है। स्कूल की ईमेल आईडी तक नहीं होती, वेबसाइट के ऊपर भी हम देखेंगे कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होते। तो इसमें ये सारे कॉलम बने हैं कि प्रिंसिपल कौन है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, स्कूल में जितने टीचर हैं उन सब की क्वालिफिकेशन, PGT TGT ये जो भी हैं सबका डिटेल डालनी है। दूसरा जो है बिल्डिंग का स्ट्रक्चर मांगा है, मतलब स्कूल से संबंधित जो पूरी डिटेल है वो उस वेबसाइट पे अपलोड करनी होगी। और दूसरा क्या है कि मैंने देखा कई स्कूलों में, कई क्या सभी स्कूलों में ये निःशक्त जो बच्चे होते हैं उनके लिए रैंप नहीं बनाए हुए, जबकि ये रैंप जरूरी है, हर स्कूल को बनाने होते हैं। RTE एक्ट में प्रावधान है बिल्कुल कि रैंप हर स्कूल में होने चाहिए। दूसरा, कुछ स्कूलों की शिकायतें आती हैं, उन्होंने बिल्डिंग जो एक बार ढांचा खड़ा कर लिया, उस ढांचे को दोबारा वो अपडेट करते हैं, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, तो दोबारा बिल्डिंग B&R डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होती है, परंतु ये स्कूल परमिशन अपडेट नहीं करते। और ये एक नियमों के विरुद्ध काम है जो करना चाहिए। और हमने अग्निशमन वगैरह से भी संबंधित देखे, एक बार परमिशन ले ली स्कूल ने, उसको दोबारा अग्निशमन की दोबारा से परमिशन कभी लेते ही नहीं है। एक बात बार बार जो प्राइवेट स्कूलों की तरफ से ये कहा जाता है कि केवल जो नियम है, जितने भी सरकारी नियम हैं, ये केवल प्राइवेट स्कूलों पर ही क्यों, सरकारी स्कूलों पे नियम कायदे क्यों नहीं लागू होते। और कहीं ना कहीं दिक्कत तो है एजुकेशन सिस्टम में कि लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ भाग रहे हैं। फिर ये है कि अगर जो प्राइवेट सरकारी स्कूल है तो सरकारी स्कूल को भी तो नियम कायदों का पूरा फॉलो करना चाहिए। देखिएगा, हम इस बारे में भी काफ़ी बार बात उठाते हैं कि सरकारी स्कूलों के अंदर सरकार ध्यान ही नहीं दे रही। उसका भी एक रीज़न मुझे ये लगता है कि सरकार स्वयं नहीं चाहती कि सरकारी स्कूलों में बच्चे बढ़ें, क्योंकि सरकार चाहती है कि गरीब के बच्चे अनपढ़ ही रहें। तो इस तरह देखने में आता है, तो ये सरकार का गलत तरीका है। सरकार को चाहिए कि अमीर के बच्चे भी, गरीब के बच्चे भी एक ही स्कूल में, सरकारी स्कूलों में पढ़े। अभी हमने देखा पीछे एक इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था, जिसमें ऑर्डर था कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उसमें चाहे जुडिशरी से संबंधित हो, चाहे अधिकारी लेवल से संबंधित हो, एडमिनिस्ट्रेशन के हों, वो सभी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। परंतु वो नियम अभी भी अधर में लटका हुआ है, किसी भी स्टेट ने वो लागू नहीं किया है। तो उसके लिए भी कोशिश करेंगे कि इस तरह का अगर नियम बन जाता है कि अमीर गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में जाए तो जो शिक्षा का ढांचा है वो उज्ज्वलता की तरफ जा सकता है। कुल मिलाकर ये है कि अगर आपका बच्चे के साथ भी किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही है या आपके साथ भी कोई स्कूल मनमानी कर रहा है, नाजायज़ फीस वसूल कर रहा है, तो आप उसको लेकर शिकायत कर सकते हैं। मदद के लिए आप एडवोकेट कैलासन से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही ज़रूरत है कि सरकार जो सरकारी व्यवस्था है, सरकारी स्कूल्स हैं, उनका सुधार करे ताकि जो अभिभावक है वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला कराए